पर हम जो क्षणिक सुख है ना, उसी में अटके हुए रहते हैं और हम सोचते हैं कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जिन लोगों ने सुन रखा है कि सिक्स सेंस होता है, क्या मतलब है? हमारे अंदर सोई हुई शक्ति का वो छठवां केंद्र, अगर आपने उसे जगा लिया, छोटी छोटी बातों के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे की मन की बात जानने के लिए वो जादूगर, वो जो चमत्कार दिखा रहे, उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वो लाभ होंगे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है सिर्फ देख के जान जाओगे। वो चीज़ें आपके लिए अदृश्य नहीं रहेगी जिसके अब तक आपने सिर्फ सुना है, अब तक आपने कहानियों में, इतिहास में जाना है। जिसे माया कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, सत्य क्या है, झूठ क्या है। सबसे बड़ी खतरा तो इस बात की है कि लोग सत्य के साथ जुड़ना नहीं चाहते। अगर आप सामने वाले जिनके साथ संबंध, जिनके साथ मित्रता निभा रहे हो, अगर उनके बारे में आपको सच्चाई पता चल जाए, बहुत आउट फील होगा, वैराग्य आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति जिसे आप पत्नी कहते हो या जिसे पुत्र या जिसे पिता कहते हो, निश्चित मात्रा में उनको लाभ हो रहा है। जिस दिन वो मात्रा कम हो जाए ना, आपको छोड़ जाएगा। ये सब पता चलने लगेगा अगर आपका पीनियल ग्रंथि, विज्ञान कहती है पीनियल ग्रंथि, ये खुल जाए। अगर दो आंख से जो चीज नहीं देख पाते वो तीसरी आंख से देखेगी। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि शिव जी के चित्र में आपने देखा है बोले शंकर जी की कि एक आंख और खुली है। इसका मतलब विवेक की आंख खुल जाएगी, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग झूठी बात करते रहते हैं कि हम तो सिक्स सेंस खोल रखे हैं। मतलब अरे एकाग्रता के लाभ है आपका, मतलब आपने उन विधियों के द्वारा कुछ लाभ उठाया है। पूरी तरह से जागृत हो जाए ना, तो आपको सच में समझ आ जाएगा कि सारे मिथ्या जगत है, स्वप्न जगत है। इस स्वप्न जगत में आप एक हाथ से लड्डू खा भी रहे और कह रहे हो कि लड्डू खाने से डायबिटीज हो जाएगी, शक्कर की बीमारी होगी। झूठी बातें हैं, कहीं से किताब से पढ़ लिया, कहीं सुन लिया है। सच में ऐसा होता तो आप खाना छोड़ देते। तो जिन्होंने सिक्स सेंस खोल लिया, छठवीं सिक्स सिक्स छठवीं इंद्री खोल लिया, तो जितने भी आपके पंच इंद्री है, सूंघना, देखना, चखना, स्पर्श करना, पांचों इंद्रियां, उसके ऊपर पांच इंद्रियों, जैसे कि नाक के द्वारा आपको खुशबू पता चलती है, कान के द्वारा कुछ चीज सुनते हो, आंख के द्वारा कुछ देखते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं छठवीं इंद्री की, छठवां केंद्र कुंडलिनी का। अगर वो जागृत हो जाए तो सिर्फ सूंघोगे नहीं, सिर्फ देखोगे नहीं, सिर्फ चखोगे नहीं, बगैर सब्जेक्ट का वो रस आएगा। और आप जिन चीजों को नहीं जान सकती इन पांचों इंद्रियों के द्वारा, वो भी जान जाओगे। किसी का भूत, किसी का भविष्य। ज्यादातर जो सांभवी मुद्रा करते हैं वो छठवीं इंद्रिया अर्थात थर्ड आई ओपन करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। बहुत से लाभ है। अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हो, टेलीपैथी, दूसरों की मन की बात जान सकते हो। पहले केंद्र ही खुल जाए तो आप इस मार्ग में जुड़ जाओगे, दूसरे खुल जाए तो शक्ति के भंडार। हम तो यहाँ पे छठवें केंद्र की बात कर रहे हैं जो कि सर्वोच्च शिखर पे है। सातवां केंद्र वो तो मुक्ति का है, लेकिन अब उसके नीचे जितने भी आपकी रिद्धि सिद्धि है, जैसे दिव्य लोक, सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। खतरा इतना सा है कि आप सत्य के साथ जुड़ना नहीं चाहोगे। जुड़ना चाहते हो तो वो विधि मैं बता देता हूँ। सोई शक्ति को जगाने के बहुत ही आसान फार्मूला है। फार्मूला इतना सा है कि आप किसी भी विशेष आसन में बैठकर, पहले उदाहरण समझो, आप टार्च की जो रोशनी है, फोकस इतनी बड़ी है, ज़्यादा दूर नहीं जाती, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा ले आओ, अर्थात आप लेजर बीम की तरह चलाओ, बहुत दूर जाएगी। और वही किरणें अगर गामा रेजा बन जाए तब क्या होगा? दीवार को भी छेद कर सकती है, शरीर के अंदर की हड्डियों को देखा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही आपके मन की जो तरंगे हैं, अलग अलग विषयों में अटका हुआ है, कभी देखना, कभी सूंघना, कभी नौकरी, कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी मान, कभी सम्मान, न जाने कभी मैं, कभी तुम। इन सारे विचारों को छोड़कर एक निश्चित दिशा में आपको टॉर्च की तरफ, जैसे टॉर्च के बटन को दबाते हैं, ठीक वैसे वहीं पे फोकस करनी है। या दूसरे उदाहरण समझो, गिलोरी कान जाते हो आप, सूर्य के प्रकाश इतनी फैली हुई है, उसे एक जगह संचित करने का काम करती है।
उससे आग लग जाता है। तो आपकी सोई शक्ति अब तक मनुष्य जो है मात्र 14-15% अगर जागृत कर ले तो बड़े बड़े अनुसंधान, बड़े बड़े खोज कर लेते हैं। और अगर हम अपनी शक्ति को जगा ले तब क्या कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ करना ही चाहिए। तो आसान विधि यही है कि आप उन ऊर्जा को जो अलग अलग विषयों में खोया है, कभी खाने की इच्छा कर रहे हो, कभी और ना जाने और क्या क्या इच्छा, तो उनको छोड़ के आप ज़्यादा नहीं तो 30 से 32 मिनट उन ऊर्जा को आप एक तरफ फोकस करो। किसी निश्चित आसन में बैठकर, गर्म किसी आसन में बैठ के आप रीढ़ की हड्डी सीधा करते हुए उन ऊर्जा को ऊपर लेके आना है। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ अभ्यास की है, विधि है। अब बार बार उस केंद्र पे फोकस करो। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं 1-2 तरीके बता देता हूँ। बार बार उसी जगह पे फोकस करो आप अपने मन बुद्धि की आँख से। दोनों आँख बंद रहेगी। आसान विधि और बताऊँ, ऐसे नहीं जमता है तो आप ऐसा करो, अपने मन को पहले उंगली से प्रारंभ करो, फिर आंखें धीरे से बंद रखो, फिर हल्की आधी आँख बंद आधी खुली, उंगली की सहारा मत लेना, और आप थर्ड आई पे आप फोकस करना और आप फील करना कि आपकी ऊर्जा जो है ऊपर आ रही है, और हवा को रोक के रखना होगा आपको। थक जाओगे, रिलैक्स हो जाना, आंखें बंद रखना। बार बार आप महामंत्र का चोट करना इस थर्ड आई पे। 15 से 20 दिन में आप देखोगे कि आपके सर में दर्द हो रहा है। बहुतों को होता भी होगा। 15 से 20 दिन में आप पाओगे कि वहाँ पे कुछ लाइट सब जलने लगा है। बहुतों का होता है। आपकी आंखें हमेशा बंद रहेगी, दूर तक नहीं देख पाओगे। तो समझ जाना कि थर्ड आई में आपका प्रभाव हो रहा है। फिर आप जब आंखें खोल के जब चलोगे, भले ही आप लोगों की नज़रों में सोया हो, सोए हुए से ऊँगते हुए से हो, लेकिन अंदर से जागना आपने शुरू कर दिया। अब 2 आँख से जो नहीं दिखता उस आँख से दिखने लगेगा। बस आपको डरना नहीं है, अभ्यास करते रहना है। तो ये छठवें केंद्र खोलने की आसान विधि है। सांभवी मुद्रा के द्वारा खेला जाता है, महामंत्र के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा और शक्तिपात के द्वारा। कि अगर कोई गुरु आपको अपनी शक्ति आपकी जहाँ पे सोई है, तो तिलक का नियम बनाया गया है कि शादी में लोग तिलक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जाने अनजाने आपकी जागृत हो जाए, आपके गुरुजन की भोग की ओर जा रहा है वो कहीं योग की ओर आ जाए। जैसे कि दादू ने रज्जब को बोला, कर दिया रे गज्जब, और उसने अपना रास्ता बदल दिया। जैसे ही घोड़े में बैठा था, शादी हो रही थी। तो इन्हीं कारणों से हमारे गुरुजन लोगों ने ऐसा विधि बना रखा था कि छठवां केंद्र खोले, विवेक का केंद्र खोले। जिस भोग को हम पाना चाहते हैं उसमें रस नहीं है और हम पूर्ण संसार में उलझे हुए हैं। तो कोशिश करो, निश्चित दिशा में बैठकर, निश्चित समय में बैठकर कम से कम आधा घंटा आप इस विधि को करो, और आप पाओगे कि 15 से 20 दिन में आपका थर्ड आई ओपन होने लगेगा। सर में दर्द होगा तो शुरुआत है, बहुत ही भारी दर्द होगा तो मध्य में आ गए हो। 8-9 महीने तक हो सकता है, किसी के 2-3 महीने में भी खुलते हैं, किसी के सालों भी लग जाते हैं। कोई सवाल करता है कि कब होगा, वो आपके ऊपर है कि कितना आप तल्लीनता से करते हो, और दर्द होगा तो कितना सह सकते हो। विधि मैंने बता दिया है, लाभ भी बता दिया है। और कृष्णकांत जी हमारे साथ है, बबीता चौधरी, पार्थ मंडल, आते रहो आप लोग। देखो ये विधि आपको बात समझ में आई है तो लाइक वाले बटन दबा के ना आप अपने सेव कर लिया करो अपने यूट्यूब में। बाद में और देख सकते हो आप, वॉच वाले में मिलेगा, और लोगों तक पहुंचा दो, शेयर करो फटाफट। इससे क्या होगा कि हमारा चैनल जो है, जो नीचे स्केल में ना, हम कभी बोलते भी नहीं हैं, लोग इस तरह की बातें आगे रिकमेंड नहीं करते। थोड़ा ताबीज़ गंदा वाला बात बता दें, हंसी मजाक वाली, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो लाइक कर लो, शेयर कर दो, सेव करो। चैनल इतना नीचे है क्योंकि वो नहीं चाहती है, गूगल यूट्यूब नहीं चाहती है कि ये संस्कृति आगे बढ़े। हाँ, ठग वाला हो तो फिर जल्दी फटाफट होगा। आपको भी पता है नकली वाला जो डायमंड होता है, अमेरिकन डायमंड, ज़्यादा चमकता है। एक्चुअल में हम आपको मेहनत करनी पड़ेंगे। साल भर बोल दिया तो आप पीछे हट जाओगे, कर भी नहीं चाहोगे, आप शेयर भी नहीं करोगे। सुना और निकाल दिया। अगर हम बोले होते कि कोई 2-4 लौंग दबा लो और बस मंदिर में जाओ,
थोड़ा सा जल सारी समस्या का हल, तो आप मान जाते ये बात। चलो ठीक, आते रहना, मिलते रहना।